दोस्तों, हमारी दुनिया में जितने भी अब्राहमिक रिलीजन यानी अब्राहमिक मजहब पाए जाते हैं, जैसा कि इस्लाम, यहूदी और ईसाई, इन धर्मों के अंदर एक चीज़ कॉमन पाई जाती है और वो चीज़ है इनकी किताबों में मौजूद एक ऐसी स्टोरी कि जिसका ताल्लुक सीधे तौर पर हमारी दुनिया के बिल्कुल शुरुआती दौर से है। एक ऐसा वाक़या कि जिसका रिश्ता सीधे तौर पर दुनिया के पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हव्वा के साथ है, जिसमें ये बताया गया है कि जब खुदा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और उनमें रूह फूकी तो सारे ही फरिश्तों को उनके आगे झुकने का यानी सजदा करने का हुक्म जारी किया। सारे फरिश्तों ने खुदा के हुक्म पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, सिवाय एक जिन के कि जिसका नाम इब्लीस था। इब्लीस ने कहा कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, जबकि आदम को मिट्टी से बनाया गया है, तो मैं उससे बेहतर हूँ, तो भला मैं उसको सजदा कैसे कर सकता हूँ। इसी बगावत और घमंड की वजह से उसे खुदा की बारगाह से हमेशा हमेशा के लिए बेदखल कर दिया गया था। इसके बाद इब्लीस नाम के इस जिन ने खुदा से उसी के ही बंदों को क़यामत तक बहकाने के लिए मोहलत और ताकत तलब की, जो उसको खुदा की तरफ से दे दी गई थी, और तब से ही लगातार क़यामत तक के लिए ये अपने काम पर लग गया था। बिल्कुल शुरुआती दौर से ही इसने इंसानों को बहकाना और गुमराह करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले तो इब्लीस कि जिसको हम लोग शैतान के नाम से भी जानते हैं, उसने जन्नत में ही दुनिया के पहले इंसान यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को ही बहका दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों को जन्नत से भी निकलना पड़ा था। उसके बाद दुनिया में आने के बाद शैतान ने सबसे पहले काबिल को अपने ही भाई हाबिल का कत्ल करने के लिए उकसाया और इस तरह से उसने हमारी दुनिया में पहला कत्ल करवाया। तब से लेकर आज तक लगातार हमारी दुनिया में जितने भी गुनाह हो रहे हैं या फिर हुए या फिर फ्यूचर में होंगे, उनमें किसी न किसी तरह से शैतान का रोल ज़रूर होता है। और शायद यही वजह है कि आज के वक्त में हमारी दुनिया में जितने भी धर्म और मजहब पाए जाते हैं, अब वो चाहे किसी भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हो और उन धर्म और मजहबों में किसी भी खुदा की इबादत की जाती हो, मगर आप लोग अगर नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें शैतान का तसव्वुर यानी कॉन्सेप्ट ज़रूर पाया जाता है। लेकिन वो बात अलग है कि हर धर्म और हर मजहब में शैतान नाम के इस किरदार को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि डेविल यानी इब्लीस और शैतान नाम के जिस कैरेक्टर को दुनिया के लगभग सभी धर्म और मजहबों में एक विलन के तौर पर देखा जाता है, उसी शैतान के नाम पर हमारी दुनिया में अभी कुछ साल पहले ही एक नया धर्म भी शुरू हो चुका है। इस धर्म को फॉलो करने वाले लोग न सिर्फ शैतान को एक गॉड और हीरो का ही दर्जा देते हैं, बल्कि साथ ही साथ उन लोगों ने शैतान के बहुत सारे मंदिरों को भी दुनिया के अलग अलग इलाकों में बना रखा है। अमेरिका से शुरू होने वाले इस धर्म को द सैटेनिक टेम्पल के नाम से जाना जाता है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इसको TST के नाम से भी जानते हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस धर्म के फॉलोअर्स ने जहां एक तरफ दुनिया के अलग अलग इलाकों में डेविल यानी शैतान के मंदिर बना रखे हैं, तो वही दूसरी तरफ ये भी दावा करते हैं कि वो अपने इस नए मजहब में ना तो किसी खुदा पर यकीन रखते हैं और ना ही शैतान को मानते हैं, बल्कि शैतान को तो वो अच्छा और बेहतर इसलिए समझते हैं क्योंकि वो दुनिया की पहली ऐसी मखलूक थी कि जिसने अपनी मनमानियों के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। और जाहिर है हम लोग भी इसी मिशन पर काम कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ये बता देना भी ज़रूरी है कि द सैटेनिक टेम्पल और सैटिनिज्म ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सैटिनिज्म नाम का जो धर्म था, जिसको चर्च ऑफ सतन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी बुनियाद तो 1966 में एंटोन लॉबी नाम के एक ऐसे इंसान ने रखी थी कि जो काले जादू में महारत रखा करता था। काले जादू पर महारत रखने वाले इस इंसान की ये ख्वाहिश थी कि एक ऐसा धर्म बनाया जाए कि जिसके ज़रिए से दुनिया के तमाम मालो दौलत को अपने कंट्रोल में लिया जा सके।
इसी मंसूबे पर काम करते हुए इसने सबसे पहले एक शैतानी मजहब की बुनियाद रखी और उसके बाद 1969 में तो एक किताब भी लिख डाली जिसको आमतौर पर शैतानी बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। शुरू में इस इंसान को बड़ी बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि हॉलीवुड के बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार और इसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज के और भी बहुत सारे मशहूर लोगों ने इसके धर्म को खूब बढ़ चढ़कर अपनाना शुरू किया, मगर आम लोगों में इसका ये नया धर्म जगह ना बना सका, जिसकी वजह से आज के दौर में बहुत कम ही लोग हैं कि जो इस धर्म से वाकिफ़ है। मगर जिस धर्म के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल शुरू में बताया था, यानी द सैटेनिक टेम्पल, वो तो अभी सन 2012 से ही शुरू किया गया है। सन 2012 में जिन लोगों ने इस शैतानी मजहब की बुनियाद रखी थी उनमें से एक का नाम तो लूसियन ग्रिप्स है, जबकि दूसरे का नाम मेल्कॉन जेरी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि इस नए धर्म को बनाने में सबसे बड़ा किरदार अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनके सपोर्टर्स ने किया था। यही वजह है कि इस धर्म को शुरू हुए भले ही अभी कुछ ही साल गुजरे हैं, मगर इसकी तरक्की का आलम यह है कि आज के दौर में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और इस तरह की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज, बड़े बड़े शहरों में इस धर्म के सेंटर मौजूद है। लेकिन इस धर्म का हेडक्वार्टर आज भी अमेरिका में ही मौजूद है। दोस्तों, सन 2012 में शुरू होने वाले इस नए धर्म का जो निशान है, यानी कि जो सिंबल है, वो दरअसल बाफूमत नाम का एक ऐसा फरिश्ता है कि जो दिखने में बड़ा ही अजीबोगरीब है और उसका सर भी बकरे का होता है। ऐतिहासिक किताबों से ये पता चलता है कि बाफूमत नाम का ये वही देवता है कि जिसकी पूजा किसी दौर में इतिहास का एक मशहूर ग्रुप यानी कि नाइट टेम्पलार्स किया करते थे। द सैटेनिक टेम्पल नाम के इस नए धर्म में जितने भी उसूल बनाए गए हैं, यानी जो भी इसके कायदे कानून हैं, उन सभी में लगभग इंसानों की आज़ादी पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया गया है। इस धर्म को फॉलो करने वाले लोगों का ये मानना है कि हमारी इस दुनिया में ये जो शादी का कॉन्सेप्ट है, यानी ये जो दो लोगों के बीच शादी की जाती है, इसको भी अब हम लोगों को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हमारी दुनिया में जिस तरह से और भी बहुत सारे पुराने रस्म व रिवाज पाए जाते हैं, उन्हीं की तरह शादी करना भी एक रस्म व रिवाज है और बहुत सारे पुराने रस्म व रिवाज की तरह अब इसको भी दुनिया से ख़त्म हो जाना चाहिए। और वैसे भी जब दो लोगों को आपस में जिस्मानी रिश्ते कायम करना हो तो उसके लिए शादी जैसे एक बड़े बंधन में बनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जिस्मानी रिश्ते कायम करने के लिए यानी फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए दोनों लोगों की आपस में रजामंदी ही काफ़ी होती है। इसके अलावा इस धर्म के फॉलोअर्स औरतों के अबॉर्शन से रिलेटेड राइट्स को भी लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में अक्सर अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों में अक्सर औरतों के अबॉर्शन से रिलेटेड प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जिसमें ये मांग की जाती है कि औरतों को अबॉर्शन से रिलेटेड सारे राइट्स दिए जाए। मतलब अगर उनको अबॉर्शन कराना हो तो ना तो उनको घर के किसी मेंबर की इजाज़त की ज़रूरत हो, ना ही गवर्नमेंट के किसी रूल को फॉलो करने की ज़रूरत हो, बल्कि वो जब चाहे जिस कंडीशन में चाहे अबॉर्शन करा सके। तो याद रहे कि इस तरह के प्रोटेस्ट भी ज़्यादातर इसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से करवाए जाते हैं। दी सैटेनिक टेम्पल नाम के इस धर्म में वक्त वक्त पर 5 अलग अलग तरह के त्यौहार भी मनाए जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी इस धर्म के मानने वाले लोगों ने अपना काफ़ी दबदबा कायम कर लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में इस कम्युनिटी के लोगों को यानी इस धर्म के मानने वाले लोगों को टैक्स में काफ़ी हद तक छूट दी जाती है। इसके अलावा ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अमेरिका एडमिनिस्ट्रेशन भी इस कम्युनिटी को फलने फूलने में और प्रमोट करने में एक बड़ा किरदार अदा करता है। यही वजह है कि कम वक्त में भी ये बड़ी तेज़ी के साथ हमारी दुनिया के एक बड़े हिस्से में फैल चुकी है। फिलहाल दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।